नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास 9th साइंस के फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रेस्ट एंड मोशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखे थे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही आज का हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो आइए समझते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पाथ है, स्ट्रेट पाथ को लिया मैंने। सपोज इसकी डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट ए एंड बी। सपोज इसकी डिस्टेंस इनके बीच की है डी। ठीक है, मीन्स अगर इस पाथ के थ्रू हम ए से बी जाएंगे या बी से ए आएंगे तो पाथ लेंथ डी कवर होगी। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो यहाँ से मोशन करना स्टार्ट किया, चलते 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 बी पहुँच गया। कुछ समय लगा होगा, हो सकता है 2 सेकंड में पहुंच गया, हो सकता है 2 घंटा में पहुंचा होगा, 2 दिन भी लगा होगा, नहीं पता कितना समय लगा। तो सपोज टाइम टेकन डी टू कंप्लीट द डिस्टेंस डी। मीन्स यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टी टाइम में डिस्टेंस कवर कितना हो गया, इन टी टाइम डिस्टेंस कवर इक्वल टू डी। तो अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ यूनिट टाइम, क्लास 5 का मैथ लगाएंगे तो टी टाइम के लिए डिस्टेंस अगर डी है तो टाइम 1 है, तो उसके लिए डिस्टेंस कवर क्या होगी, डिस्टेंस कवर क्या होगी, डी बाई डी। ठीक है, इसी का बच्चों स्पेसिफिक नाम है स्पीड। डिफाइन कैसे करेंगे, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और भी सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। टाइम यहाँ पे सेकंड में भी हो सकती है, आवर में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सेम फॉर सेपरेशन डिस्टेंस, मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है। बट नॉर्मली SI यूनिट के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को लेते हैं सेकंड में, ये ध्यान देना। तो बच्चों स्पीड क्या हो गई, स्पीड का डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। स्पीड का डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। और डिस्टेंस कवर कब होगा, ऑब्वियस है जब मोशन है उसी समय होगा, तो ड्यूरिंग मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन को परफॉर्म कर रही है तो उस केस में डिस्टेंस कवर होगी, तो यूनिट टाइम में जितना होगा वही क्या है, स्पीड। मोशन में नहीं है तो डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो स्पीड की वैल्यू 0। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो देखो आपके सामने फॉर्मूला है। सिंपल क्लास 5 के मेथड से हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला तो क्या आ गया, डी बाई डी। तो इसी को आप लोगों को वर्ड के फॉर्म में याद रखना है फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे यहीं पे ये ख़त्म नहीं हो गया, इसमें बहुत सारा वैरायटी है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का तो वैरायटी कुछ था नहीं, एक ही जो है सो है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें एक से अधिक वैरायटी है। कैसे समझते हैं, देखिए सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ए से चलना स्टार्ट की होगी, तो ये भी तो पॉसिबल है चलते 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 कहीं वो उसकी जो स्पीड है कम भी होगी, हो सकता है कहीं वो धीरे चला होगा, कहीं वो स्लो वॉक कर रहा होगा, कहीं वो स्पीड से वॉक कर रहा होगा। प्रैक्टिकली ऐसा हो भी सकता है, अगर कोई भी हमें डिस्टेंस कवर करनी होती है, हो सकता है रास्ता में ट्रैफिक हो तो कहीं स्लो भी होते हैं, रास्ता खाली है कहीं स्पीड अप भी होती है। बट ये जो टाइम का इंटरवल है ये तो डिफाइंड होगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी लगे वो तो एक फिक्स टाइम लगेगा। लेकिन जो स्पीड की वैल्यू होगी, जो इसकी स्पीड है ऑब्जेक्ट की,
वो हर एक मोमेंट पे सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस केस में हम लोग अगर एक सिंगल वैल्यू को डिफाइन करते हैं एस को, तो क्या वही सिंगल वैल्यू हर जगह होगी? नहीं ना होगी। सपोज मैंने ये लगाया फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से तो स्पीड का एक स्पेसिफिक वैल्यू निकलेगा, बट प्रैक्टिकली हमें क्या पता है, कहीं स्पीड अधिक है, कहीं स्पीड कम है। तो ये जो वैल्यू आई ये तो एक सिंगल है। इससे हमें क्या समझ में आया, किस मोमेंट पे स्पीड क्या है। जिस मोमेंट पे अधिक होगी उस मोमेंट पे भी ये सेम वैल्यू दिखाएगी, कहीं कम है तब भी फॉर्मूले से यही दिखेगा हमें वैल्यू। तो इस फॉर्मूले से हमें किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में स्पीड की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पा रही। तो इससे डिफाइन क्या हो रहा? इससे डिफाइन हो रहा है होल पाथ लेंथ के लिए स्पीड। तो जब कभी भी हम लोग होल पाथ के लिए डिफाइन करते हैं स्पीड को, तो उस पे उसकी स्पेसिफिक नाम होती है, उसका स्पेसिफिक नाम होता है, और वो नाम है एवरेज स्पीड। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप लोगों का मार्कशीट होता है। आप लोगों के स्कूल के मार्कशीट में एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, किसी में आपका 70 से ऊपर भी आते होंगे, किसी में 70 से कम भी आते होंगे। बट जो आप मार्क्स कभी किसी को बताते हो, क्या हम इंडिविजुअल बताते हैं? नो, सबका एक एवरेज निकाल लेते हैं, उस वैल्यू को हम लोग बताते हैं किसी और को। लेकिन क्या उस परसेंटेज से ये समझ में आती है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है? नो, हो सकता है किसी में अधिक भी होगा, हो सकता है किसी में कम भी होगा। बट उन सभी डाटा को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किए, वहाँ पे एक सिंगल वैल्यू को डिफाइन किए जो उस होल मार्कशीट को डिस्क्राइब कर सके। वैसे ही यहाँ पे जब स्पीड की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, कहीं अधिक कहीं कम, उस केस में हम लोग एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिफाइन करते हैं जो इस होल पाथ के लिए उसके स्पीड को डिस्क्राइब कर दे। ऐसा कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल है और उसके जगह पे अगर आप एक सिंगल वैल्यू डिफाइन करते हैं तो उस वैल्यू का नाम होता है एवरेज। जैसे आप लोगों का मार्कशीट में जो आप लोग मार्क्स बताते हो वो कौन सी मार्क्स होती है? एवरेज मार्क्स। किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग होल डिस्टेंस के लिए स्पीड को डिफाइन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी? एवरेज स्पीड के। ठीक है, ये कब यूज करते हैं हम लोग? बेसिकली जब पाथ की लेंथ गिवन हो और स्पीड वेरिएबल हो। कांस्टेंट में भी यूज कर सकते हैं बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ से कोई स्पेसिफिक रिजल्ट आपको नहीं आएगा, सेम जो फॉर्मूला है वही आएगी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ध्यान देंगे। ठीक है, ऐसे ही एक और स्पीड होती है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज अगर मैंने यहाँ पे स्पीड की वैल्यू को लिया s बराबर 2t और यहाँ पे t किया है टाइम, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए 1 सेकंड में स्पीड की वैल्यू कितनी है, तो क्या करना होगा? 1 सेकंड को यहाँ पुट करना होगा, स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द स्पीड एट 2 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम को स्पेसिफाई कर दिया गया, तो उस केस में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी के लिए। व्हाट इज वेलोसिटी, क्या क्या उसमें होती है, डिफाइन कैसे करेंगे, स्पीड वेलोसिटी सेम होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी को समझने के लिए जैसे स्पीड के लिए एग्जाम्पल लिया वैसे इसके लिए भी एग्जाम्पल ले सकते हो और इसके डेफिनेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका लिख रहा हूँ डेफिनेशन, जहाँ पे डिस्टेंस था स्पीड में वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट covered by an object in unit time। और यहाँ भी सेम केस,
डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब मोशन हो। जब मोशन ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के फॉर्म से समझते हैं, ठीक है। सपोज फिर से देखेंगे यहाँ पे सेम फॉर्मूला क्या होने वाला है। अगर ए से मैं बी पे गया, अगर ए से मैं बी पे गया तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की लेंथ क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो डी ही होगी। बट अगर हमने यहाँ पे किसी और पाथ को चूज किया होता, ये सपोज इस पाथ को चूज किया, तो इस केस में भी हमें चेक क्या करना होता है? इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। इनिशियल अभी भी ए पे है, फाइनल अभी भी बी पे है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती थी? मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मिनिमम सेपरेशन अभी भी क्या होने वाला है? डी। आप फर्स्ट पाथ को चूज करें या सेकंड पाथ को चूज करें, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डी ही होने वाली है। अगर यहाँ पे हम लोग थर्ड पाथ को भी चूज करते हैं तो उस केस में भी जो हमारा डेस्टिनेशन है वो बी पे ही है और स्टार्ट ए से किए थे। इस केस में भी हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? डी। लेकिन हो सकता है तीनों केस में जो टाइम लगा है ए से बी पहुंचने में अलग हो, ठीक है। तो सेम जैसे हमने डिफाइन किया स्पीड को, वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं वेलोसिटी को। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये फिगर से यही समझना है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये पहले भी बता दिए, अभी दोबारा बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जैसे स्पीड के लिए डिफाइन किया एवरेज, वैसे इसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं वेलोसिटी अधिक कहीं वेलोसिटी कम। तो दैट्स वाई यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एवरेज। और फॉर्मूला क्या होगा? सेम पैटर्न में हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। वैसे ही आप लोग डिफाइन कर सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिफाइंड एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए एग्जाम्पल के फॉर्म से वेलोसिटी को, स्पीड को और अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। देखिए सपोज यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, गोल बन गया। देखिए ये है आपका एक ट्रैक, यहाँ पे दौड़ना है, एक चक्कर, दो चक्कर, 3 4 5, जितना हैसियत है उतना लगाना है, जितना स्टेमिना उतना चक्कर लगाना है। तो देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपने एक लोकेशन ए से अपने मोशन को स्टार्ट किया। एक ऑब्जेक्ट ए है, उसने स्टार्टिंग पॉइंट ए से अपने मोशन को स्टार्ट किया। उसके लिए पाथ सर्कुलर है, वो इस तरह से इस तरह से इस तरह से मोशन करना स्टार्ट की। सपोज दैट कि वो ए से बी पहुंच गए और टाइम लगा यहाँ पे कितना? डी। ए से बी पहुंचा तो सी वाले पाथ से होते हुए ऐसे नहीं गया, ऐसे घूमते हुए गया। तो लेट टाइम टेकन टू रिच फ्रॉम ए टू बी, एज्यूम किया ये कितना है? डी। समझना अच्छे से, अगर इसकी रेडियस आर होगी तो सोच के बताइए डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा। आप लोगों को बताए थे ये जो आपका पेरीमीटर होती है इसकी लेंथ कितनी होती है? 2πr। तो ए से बी गया, ये क्या है? पेरीमीटर का हाफ लेंथ है, कितना होगा? तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा 2πr/2, और किसके इक्वल हो गया? πr। ये किसकी वैल्यू हो गई? डिस्टेंस की वैल्यू। डिस्टेंस की वैल्यू पता है, टाइम गिवन है t, तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी? स्पीड बराबर πr डिवाइड बाई टी, मीटर पर सेकंड। बट अगर हमें यहाँ पे फाइंड करनी है वेलोसिटी, सेम क्वेश्चन सेम डाटा बट फाइंड करना है वेलोसिटी, तो फॉर्मूला याद कीजिए क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ए से ए पर थे, बी पे गए, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मिनिमम सेपरेशन। किसके इक्वल होगी? ए ओ प्लस ओ बी के। आर प्लस आर इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होती थी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है? देखो ध्यान से, आर प्लस आर कितना हो गया? 2r
r प्लस आर 2r हो गया, डिवाइड बाय टाइम क्या हो गया t। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलोसिटी जिसका सिंबल भी है, इसकी वैल्यू आ गई है 2 इंटू आर बाई टी, और हमारे पास जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू आ गई है पाई इंटू आर बाई टी। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो किसकी वैल्यू अधिक है किसकी वैल्यू कम। ऑब्वियस है पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसकी वैल्यू से अधिक हो गई। ठीक है, ऐसे ही सेम क्वेश्चन दोबारा देखते हैं यहाँ पे। अभी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसने क्या किया, हाफ रिवॉल्यूशन नहीं किया, यहाँ आराम कर लिया, फिर दौड़ने के बाद ए पे पहुँच गया। मतलब ए से बी होते हुए वापस ए कहाँ पहुँच गया, ए। अब टाइम कितना लग गया, डी प्लस टी, आधा के लिए टाइम डी है तो पूरे के लिए टाइम कितना लग गया 2t। ये टाइम किसके लिए, फॉर 1 साइकिल। ठीक है, तो देखिए फिगर और सोच के बताइए डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, पैरामीटर की लेंथ के। कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो ऑब्वियस है स्पीड की वैल्यू क्या आ गई, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू 2 पाई आर पुट कर दो, टाइम की वैल्यू कितना 2t पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो पाई इंटू आर बाई टी। पाई इंटू आर बाई टी, इसके पहले वाले में भी सेम वैल्यू आई थी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ए से स्टार्ट किए वापस घूम के ए पर ही पहुंच गए, ए से स्टार्ट किए ए पर ही वापस आ गए, इसका मतलब जो हमारा इनिशियल लोकेशन है वही क्या है, फाइनल लोकेशन। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऑब्वियस है 0 बाय 2t कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मीन्स इस होल जर्नी में जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको स्पीड और वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। स्पीड क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे भी याद कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर होती है उसी का नाम दिया हुआ है स्पीड। वैसे ही सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए है, बट यहाँ पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसी से क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है 0 भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव में पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन भी है। जैसे अगर मैं पूछूं कि बताओ किसी की वेलोसिटी क्या है, तो आपको बताना होगा मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। स्पीड में वैसा नहीं होता। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को और भी डिस्क्राइब करेंगे कुछ क्वेश्चन के थ्रू, और एक्सेलरेशन को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।